आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 28, समय की अहमियत। पार्किंसंस का नियम है, समय को भरने के लिए काम अपने आप खिंच जाता है। जैसे व्यापारी के लिए स्टॉक की अहमियत होती है, उसी तरह से समय एक सेल्समैन की अहमियत रखता है। वह अपना समय आगे पीछे करने, गप्पे मारने, चीट चैट करने या अधिक से अधिक चाय कॉफी पीने में बर्बाद नहीं करता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपने काम को प्राथमिकता देकर खुद को आश्वस्त करता है कि उसका समय अहम बातों और अहम लोगों के साथ बीतेगा। समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ एक दूसरा नाम है। जीवन प्रबंधन लाइफ मैनेजमेंट। किसी चीज के लिए यह समय अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन समय यही है। एक अच्छा प्रोफेशनल अपने समय की अहमियत समझता है और अपने समय पर अपनी कीमत टैग लगाता है। वह रिसेप्शन पर 2 घंटे बैठकर क्लाइंट का इंतजार नहीं करता। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद वह सेक्रेटरी के पास जाकर कहता है, लगता है कि मिस्टर एक्स इस समय बिजी हैं, मुझे दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इसलिए एक दूसरा समय तय करें जो आपस में हम दोनों के लिए सुविधाजनक हो। यहाँ खास लफ्ज है हम दोनों के लिए, क्योंकि आप अपने और दूसरे दोनों को समय को अहमियत देते हैं। समय एक नाश होने वाली चीज है। यह जानते हुए भी सिर्फ कुछ लोग ही इस अनमोल चीज की कीमत पहचानते हैं। आप इसका उपयोग करते हैं या इसे खोते हैं। कमीशन पर आधारित सेल्स पर्सन को कारणों के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए पैसे या कमीशन दिए जाते हैं। आपको एक्टिविटी के लिए नहीं, नतीजे के लिए पैसे मिलते हैं। उत्पादकता समय के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। जो लोग अपना अनमोल समय नष्ट करते हैं, लगातार कई घंटे और कई दिन खो देते हैं और यह तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं होता। हम में से हर कोई हर 24 घंटे में से 1440 मिनट पता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं या खोते हैं। ठीक बैंक अकाउंट से उल्टा, आप अपने जीवन में समय के बचे हुए बैलेंस को आगे नहीं ले जा सकते। जो सेल्स पर्सन अपने लिए आगे के अपॉइंटमेंट तय नहीं करते हैं, वह हर दिन बेरोजगार उठते हैं और दुख की बात है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। सेलिंग और प्लानिंग अपॉइंटमेंट एडवांस में तय करनी चाहिए। ज्यादातर सेल्स पर्सन यह निश्चित करने में समय गंवा देते हैं कि अगला कॉल किसे करना है। कुछ सेल्स पर्सन अपने प्रोफेशन में बहुत काबिल होते हैं, उनमें गजब की सेल योग्यता होती है, लेकिन वे समय को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्या हमें पीएचडी की डिग्री चाहिए यह समझने के लिए कि अनमोल समय बर्बाद करना अपने खिलाफ एक अपराध करने के बराबर है? समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, प्राथमिकता देना और खुद का अनुशासन। जब मैं जीवन बीमा के बिजनेस में था, मुझे याद है गुरुवार की शाम को मैं अगले हफ्ते के लिए एडवांस प्लानिंग में लगाता था। मैं अपने सभी अपॉइंटमेंट को तय करने में सिर्फ कुछ घंटे बिताता था। जब मैं शुरू करता था, तब मेरा अवेरेज होता था लगभग 150 कॉल पर। निरंतरता
से बात कर अपॉइंटमेंट तय करना। 100 कॉल ऐसे होते थे जिसमें से कोई जवाब नहीं देता था या वो नहीं होते थे। जिन्हें मैं खोजता था वे फोन पर नहीं मिलते थे। उनमें से सिर्फ 50 लोगों में से बात कर पाता था और 15 अपॉइंटमेंट तय कर पाता था ताकि आमने सामने मिला जाए। हालांकि व्यवहारिक रूप से 12 अपॉइंटमेंट संभव हो पाती थी, फिर भी मैं 15 अपॉइंटमेंट तय करता था ताकि अचानक या किसी कारणवश 10 में से 15 अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाते थे। जो लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सीरियस होते हैं वे हमेशा अनदेखे हालातों के लिए जगह रखते हैं, अर्थात वे पहले से ही उन अनचाहे हालातों को देख सकते हैं। जो लोग लक्ष्यबद्ध होते हैं वो अनहोनी के लिए भी तैयार रहते हैं। अनप्रोफेशनल और अव्यवस्थित लोग पूरी तरह से अपने और दूसरे लोगों के समय का अनादर करते हैं। समय का आदर सम्मान। एक अच्छा प्रोफेशनल यह समझता है कि छूटे हुए तीर की तरह बोले गए लफ्ज और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का नुकसान जीवन का नुकसान है। जीवन प्रबंधन और कुछ नहीं बल्कि जिंदगी में प्राथमिकताओं का प्रबंधन करना है। जब कई बार मुझे कोई डिनर के लिए बुलाता है तो कभी कभी मैं यह कह देता हूँ कि मैं पहले से ही कहीं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बिना कहे शब्दों में मैं यह कहता हूँ कि मेरा दूसरा काम ज्यादा जरूरी है। हमें फैसला करना है कि जो काम ज्यादा जरूरी है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह बनावटी व्यवहार नहीं बल्कि एक जरूरत है, यह जानने की कि कब हमें हाँ कहना है और कब नहीं। समय के अच्छे इस्तेमाल के लिए कुछ सलाह। पहला, अपने हर क्लाइंट को सही रूप से परखें जांचें। दूसरा, अपने क्लाइंट को 3 हिस्सों में बांटें, उत्साही, वार्म और कोल्ड। सबसे पहले उत्साही के पास जाए, उसके बाद जो उत्साही नहीं है और उसके बाद जो ठंडा है उसके पास जाए। इससे प्राथमिकता तय होती है। किसी एक बड़े सेल जो पहुंच से दूर हो उसके पीछे ज्यादा समय न बर्बाद करें। लाइफ इंश्योरेंस बेचने के समय मुझे याद है अगर पाइपलाइन में कोई बड़ा सेल हो तो मेरे मैनेजर हमेशा यह समझाते थे कि बड़े सेल को हमेशा एक बोनस के रूप में लेने चाहिए। अगर कोई बड़ा सेल होता है तो लॉटरी निकलती है, अगर यह नहीं होता है तो तुम रोज के भोजन का दाल रोटी नहीं खोते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर समय लोग बहुत बड़े सेल की खोज करते रहते हैं ताकि रातों रात करोड़पति बन जाए। वे यह एहसास नहीं करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छे प्रोफेशनल अपने उन्नति के रास्ते पर हमेशा चलते रहते हैं। खास बात यह कि भूख और भूखमरी से बचने के लिए इंसान को एक सही अनुशासन रखना चाहिए। तीसरा, बिना सूचना दिए आने वाले को मिलने की अनुमति न दे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम तो करते ही नहीं हैं, दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या है जो उन्हें उसके पास लाता है तो वो कहेंगे मैं बस आपसे मिलकर हेलो कहने आया था और सोचो कि आपके साथ एक कप चाय हो जाए। वे 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि बस 5 मिनट ही हुआ है। हमें इतने
के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या इसी के हमें पैसे मिलते हैं? इस हालात में वे दोषी नहीं होते हैं। सच में वे इसलिए आते हैं क्योंकि हम उन्हें आने की इजाजत देते हैं। यह आपके अंदर संकल्प और दृढ़ता की कमी को दर्शाता है। चौथा, बिना वजह दोस्तों को इधर उधर कॉल ना करें और अपने साथ दूसरों के समय की बर्बादी ना करें। अगर आपको अपनी सुनिश्चित मीटिंग के बीच खाली समय मिलता है तो आप यह सोचें कि नए क्लाइंट से योग्यता पूर्वक कैसे मिला जाए और उनके बारे में जानकारी हासिल करें। पांचवा, अपने एक्शन से ग्राहकों को यह दिखाएं कि आप उनके समय का आदर करते हैं। हमेशा अपने अपॉइंटमेंट को एडवांस में सुनिश्चित करें। इसका यह मतलब नहीं है कि सेल्समैन अहंकारी या बनावटी है, बल्कि यह दिखाता है कि आप क्लाइंट और अपने टाइम दोनों का आदर करते हैं। छठा, रात को अच्छी नींद ले। अच्छी तरह आराम किया हुआ शरीर और दिमाग अगले दिन ज्यादा उत्साह और शक्ति से काम करता है। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और आपके क्लाइंट को भी नई ताजगी देता है। सातवां, अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। आठवां, पेपर वर्क और फॉलो अप दोनों दो बातें हैं जिसे सेल्स पर्सन हैंडल करना मुश्किल समझते हैं। बिना एक अच्छे फॉलो अप व्यवस्था के इस प्रोफेशन में टिके रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीचे लिखी हुई फाइलिंग व्यवस्था ने मेरे लिए अच्छा काम किया। जब फॉलो अप की जरूरत होती थी 1 से 31 तारीख तक 31 फाइल बनाकर इसे उचित फाइल में रखते थे। उसके बाद हर दिन आप खुद जान जाएंगे कि आपको अगले दिन क्या फॉलो अप करना है। किसी खास क्लाइंट से बात करने या प्रपोजल भेजने के बाद फॉलो अप की आवश्यकता होती है, नहीं तो सेल होती नहीं और समय भी बर्बाद होता है। अगर देर से फॉलो अप किया जाए तो क्लाइंट आपको भूल जाता है। इससे सेल्स पर्सन बिजनेस से बाहर हो जाता है। सिर्फ अपनी याददाश्त पर भरोसा करना विनाश के नुस्खे हैं। इसलिए आपको याद दिलाने के लिए अपना एक बाहरी सिस्टम पैदा करनी चाहिए जो आपको समय के साथ फॉलो अप करने के लिए सही लाइन पर रखे और याद दिलाता रहे। यहाँ खास लफ्ज है बाहरी डायरी, प्लानर या प्राथमिकता लिस्ट के साथ आगे की जाने वाली लिस्ट या रंगीन चार्ट आदि। आप जिस चीज के साथ सहज हैं उसे इस्तेमाल में लाएं। एक ना चुकने वाला लिखित सिस्टम तैयार करें। 9वां, जिस समय कोई उत्पादकता ना हो उस इंतजार के समय को काम के समय में बदले। उदाहरण के लिए इंतजार का समय है क डॉक्टर के यहाँ वेट करना, ख ड्राइविंग या ट्रेवल टाइम। अच्छा प्रोफेशनल ऐसे समय में प्रेरणादायक संदेश सुनते हैं या ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनसे जानकारी बढ़ती है। मैं ड्राइविंग के समय अपने प्रेजेंटेशन करता था। अगर आप एक दिन में कुछ घंटे ड्राइव करते हैं और प्रेरणादायक CD सुनते हैं तो आप तकरीबन उतनी ही जानकारी हासिल कर सकते हैं जितनी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करता है। एक अच्छा बिजनेस ओनर सही रूप से टाइम, आमदनी और नफे के संबंध को विचार करता है। यहाँ पर 80 या 20 नियम का काम करता है।
ऐसे सेल्स प्रोफेशनल को यह पहचानने की बहुत जरूरत है कि कौन सा अकाउंट या ग्राहक से ज्यादा बिजनेस हासिल हो सकता है और उसी हिसाब से उसे अपना समय तय करना चाहिए। जहां पर ज्यादा आमदनी की उम्मीद होती है वहीं पर ज्यादा समय देना चाहिए। एक अच्छे प्रोफेशनल को यह तय करना चाहिए कि उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम सेलिंग में जाए, बजाय इसके कि वह पेपर वर्क में ही समय बर्बाद करता है। अधिकतर सेल्स पर्सन, ज्यादातर मैनेजर 20% समय अपने ग्राहक के साथ बिताते हैं और 80% पेपर वर्क या प्रशासन में बिताते हैं, जबकि एक अच्छे सेल्समैन को 80% समय पोटेंशियल ग्राहकों के समय बिताना चाहिए। उसी काम के लिए हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए हमें नीचे लिखे 2 सिद्धांतों के साथ जीना चाहिए। पहली बार और हर बार सही काम न करें। दूसरा, आमदनी के उत्पादन में 80% समय लगाएं। अगर आप समय को नष्ट करते हैं तो समय आपको नष्ट कर देगा। जब हम लोगों को चलते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चलते हैं। कुछ लोग तेजी से चलते हैं और कुछ पैरों को घसीट कर चलते हैं। तेजी से चलने वाले लोग जानते हैं कि वास्तव में वह कहां जा रहे हैं और कब तक उन्हें वहां पहुंचना है। पैरों को घसीट कर चलने वाला कहीं नहीं जा रहे होते हैं। एक कुछ कर जाते हैं और दूसरा कुछ होने का इंतजार करते हैं। एक इंसान जीता है और दूसरा समय बिता रहा होता है। आपका समय जीवन कंट्रोल शीट। अगले 7 दिन के लिए अपने समय के उपयोग और दुरुपयोग के लिस्ट बनाएं। हर दिन 30 मिनट के हिस्से में बांटें। नाम और तारीख। टाइम, एक्टिविटी, कमेंट, satisfied, dissatisfied with uses of time, reason for satisfaction, commitment और better uses of time। ऊपर लिखे हुए कौन सी 5 चीजें हैं जो आपकी आमदनी को बढ़ोतरी दे सकती है, जिन्हें आपको ज्यादा करना चाहिए? उन 5 चीजों को भी अलग करें और उन्हें पहचानें जो आपके प्रोडक्ट में बाधक है। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को बहुत फायदे हैं और ना होने के बहुत से नुकसान हैं। समय का सही प्रबंधन एक संकल्प है जिसे आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। रोज की प्लानिंग करके जो एक्टिविटी की जाती है वो प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है। वह आपको दूसरे की तुलना में कहीं ज्यादा ऊपर पहुंचाती है। जो लोग लक्ष्यबद्ध होते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप लंबी चौड़े के खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल के रूप में सफल होना चाहते हैं तो पूरी तरह लक्ष्य तय करें और लक्ष्य के प्रति रोजाना बढ़ोतरी के जरूरत मापें। यह संकल्प करें, चले यहाँ खास लफ्ज है अपनी रोज की तरक्की को मापना, क्योंकि आखिरी समय में कुछ भी चमत्कारिक नहीं होता है जब तक कि पहले से ही ऊपर पर लगातार ईमानदार से काम ना किया जाए। हम सबके जीवन में इंतजार की घड़ी होती है। जीतने वाले मंजिल का इंतजार करते हैं और हारने वाले अपने भाग्य का। थैंक यू।